यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कहा धन्यवाद, बोले उपचुनाव में आप लोगों ने हमें जो कोचिंग दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अंबेडकर नगर में पत्रकारों से बात करते हुए यूपी उपचुनाव में परिणाम संभल की हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस उपचुनाव में आप लोगों ने हमें जो कोचिंग दी है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं। प्रशासन को आगे करके बेईमानी की गई है, लाभ देने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। सुनने में ये भी आया है कि एनटीपीसी और सीएसआर से स्कूटी दी गई, प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बनाकर उनके सीएसआर का इस्तेमाल करके सिलाई मशीन दी गई। इसके अलावा एसपी नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत रही थी। 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया है। संभल की घटना पर उन्होंने कहा कि जो संभल में हुआ वो हुआ नहीं है, कराया गया है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 नवंबर को फैसला सुनाया कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ था, संभल के लोगों या किसी मुस्लिम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे शांति से हुआ था। इसके बाद पता नहीं क्यों दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया। दोबारा सर्वे के लिए प्रशासन के लोगों को वहां के जिम्मेदार लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन बातचीत नहीं की गई। दोबारा जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है जो प्रशासन छुपा रहा है। जितने लोग सर्वे में गए थे पीछे से नारे लगाते जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पर कार्रवाई नहीं की गई। क्या नारे लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ? सर्वे टीम के साथ क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? इस बात को लेकर क्या प्रशासन की आंख बंद है? उन्होंने आगे कहा कि पीजीआई लखनऊ में लोहिया इंस्टीट्यूट से पई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी राजस्थान के लोगों को नौकरी मिली है। राजस्थान के उन लोगों को बैठाया जिन पर प्रश्न लगता है। ये क्या वजह है? वहाँ पर सब राजस्थान के अधिकारी देख रहे हैं। बाहर से लाए हुए अस्थायी अधिकारी जो विस्तार पर रह रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था संभाली जा रही है। ये गंभीर बात है। मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं पर खुद संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। देखिए, ये सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और चुनाव में जो वोट की लूट हुई थी, जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छिपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा दोष, और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हों। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं? और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना यह है कि राजधर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राजधर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा, जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सीसीटीवी वीडियो अगर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट खुलने के बाद तमाम वो वीडियो, तमाम वो ऐसी हो सकता है वो निकले जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आए। नहीं, आखिरकार सर्वे कराते समय वो कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो नारे लगा रहे थे? नारे लगा करके कौन सा सर्वे होने जा रहा था? क्या सरकार ने, प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की? क्या उन लोगों पर जुर्माना सरकार लगाएगी? क्या जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगी हैं उन पे भी वही गंभीर धाराएं लगेंगी? आप सांसद पे, विधायक पर मुकदमा दर्ज इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि वो आवाज ना उठाएं। और जितने लोगों की भी जान गई है सब पुलिस की गोली से जान गई है। कौन नहीं जानता इस सरकार में पोस्टमार्टम के समय क्या नहीं हो जाता है। यहाँ पर यह भी है कि पोस्टमार्टम में दबाव बना करके डॉक्टर्स पर रिपोर्ट बदलवाई जाती हैं, तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है।
और फिर ये जो लोग अधिकारी गण हैं, इनका जरा बैकग्राउंड देखिए, आप कौन लोग हैं अधिकारी। आप इनका बैकग्राउंड जब देखेंगे तो आप पता करेंगे कि ये पूरा कठपुतली बनकर के सरकार का काम कर रहे हैं। वो न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं वहां पर। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।